तो मैंने 50,000 के काम से शुरुआत किया था। उसमें हमने पिछले 2 साल में हमने इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो मार्केट की ग्रोथ देखी है, तो हमारा जो एसेट मान के चलेंगे तो हम 50 से 60 लाख के इसमें भी करवा देंगे। अगर मार्केटिंग करना चाहता है तो मिनिमम अमाउंट 50,000 से हमसे शुरुआत कर सकता है। हम बीबीए करने के बाद फिर भी आपको ये बिजनेस करने का आइडिया क्यों आया? नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस आइडिया से रूबरू कराऊंगा जो बिजनेस दोस्तों देश के हर घर में और हर होटल में सुबह से शाम तक 24 घंटा जिसका प्रोडक्ट चलता है, वो एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं कौसानी में चले गया हूँ। कौसानी के लोमाज में उन्होंने छोटे से इन्वेस्टमेंट से शुरू किया था। आइए मिलाता हूँ आपको केदार चाय के ऑनर योगी जी। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश मिश्रा है और मैं लोबाज का रहने वाला हूं। और हमने एक 2021 में हमने शुरुआत की थी एक चाय की। तो हमने छोटे से एक हैंड पैकिंग से शुरुआत की थी, एक छोटे से हैंड पैकिंग से। धीरे धीरे हमने मार्केट को देखा, मार्केट को समझा कि मार्केट में किस टाइप की चाय चलती है, क्या लोगों को पसंद है, क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से लोग चाय पीते हैं। तो उसको देखते हुए आज हमने अपने अलग अलग टाइप के वैरायटी में प्रोडक्ट निकाले हैं। जैसे उसमें मतलब आप देखोगे तो हमारे पास इलायची की चाय है, मसाला चाय है, प्लेन चाय है। प्लेन में भी हमारे पास 2-3 वैरायटी की अलग अलग चाय है। अभी हमने आधा किलो में भी अपनी चाय देनी चालू कर दी है। तो इसके साथ साथ मतलब चाय का एक ऐसा मार्केट है कि लोग मतलब इसको पीते हैं। तो इसको देखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना हम एक छोटी सी शुरुआत करें कि जिससे यहाँ में रोज़गार भी पैदा हो, प्लस हमको भी कहीं बाहर जाने का मौका ना मिले, क्योंकि वहाँ बाहर की स्थिति को देखते हुए हमने यहीं अपना बिजनेस करना चालू अच्छा जी योगी जी, मैं आपको पूछना चाहूँगा, जैसे कि मेरे व्यूअर से जानना चाहते हैं कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है, आपका जो आपने शुरू किया, सबसे कम इन्वेस्टमेंट, कितने कम इन्वेस्टमेंट से आपने शुरू किया? जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने 50,000 के काम से शुरुआत किया था। उसमें हमने जो ये पैकेजिंग से शुरुआत की थी। तो इसके साथ साथ हमने इस पैकेजिंग के साथ साथ फिर हमने धीरे धीरे देखा कि मार्केट में अगर हम चलना है तो हमको धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए हमने गवर्नमेंट की मदद ली। स्कीमें जो दे रही थी गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री रोजगार योजना की जितने भी वो स्कीमें के थ्रू भी हमने मशीनें ली। फिर उसके बाद हमने पैकेजिंग रोल लिए। तो इसके साथ साथ हमने धीरे धीरे करके काम बढ़ाया, लेकिन हमने जो शुरुआत की थी हमने 50,000 से की थी। योगी जी ये बताइए कि जो आपका हैंड पैकिंग है, हैंड पैकिंग आप कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, अगर हम हैंड पैकिंग की बात करें तो जो ये अभी चाय पैक हो रही है, ये जो हैंड पैकिंग ही है जी। इसको हम बोलते हैं, इसको बंडल पैक के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे पास 100 ग्राम और 250 ग्राम में है, और 100 ग्राम 250 ग्राम में हमारे पास इसको 2 वैरायटी में है। एक तो ये है और एक जो अभी ये पैक हो रहा है जी। ये 2 हमारे पास अवेलेबल है। और ये जो पैकिंग रहती है इसकी भी बहुत डिमांड है मार्केट में। तो इसके साथ साथ हम पाउच के साथ साथ हमने अपनी ज़्यादा मार्केट को कैप्चर करने के लिए तो हम इसको भी मार्केट में देते हैं। अगर आप कम जो इन्वेस्टमेंट में अगर शुरू करोगे तो सबसे पहले हैंड पैकिंग ही उसमें अच्छा रहता है जी। सबसे इसके बारे में आपको दिखाइए। जी, बेहतर ऑप्शन है। ये कम लागत में काम हो सकता है इसमें, और एक मैन पावर से काम हो जाता है, और आप खुद पैक करके इस चीज़ को आगे मार्केट में सेल कर सकते हो जी। हाँ योगी जी, ये बताइए, आपने बताया कि मैंने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट 50,000 की जी, लेकिन 50,000 के बाद अभी तक आपका जो है कितने का टर्नओवर हो रहा है? सर, अभी तक देखा जाए तो पिछले 2 साल में हमने इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो मार्केट की ग्रोथ देखी है, तो हमारा जो एसेट मान के चलेंगे तो हम 50 से 60 लाख के इसमें अभी चल रहे हैं। 50 से 60 लाख जी। तो योगी जी ये बताइए, जैसा कि ये बिजनेस करने के लिए हमें कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है या बिना सर्टिफिकेट भी सर, अगर आपको देखे जाए तो गवर्नमेंट का अगर आप लीगल तरीके से धंधे को करेंगे तो गवर्नमेंट का हमेशा मतलब आपको डॉक्यूमेंट से लेके हर चीज़ें रिक्वायरमेंट रहती हैं। तो इस चाय के लिए आपको बेसिक से जो रिक्वायरमेंट रहती है वो है, एक तो है उद्योग सर्टिफिकेट, वो आप जिला उद्योग केंद्र में जाके वहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद आपके पास दूसरा लगेगा आपको जीएसटी सर्टिफिकेट। जीएसटी आप बनवा सकते हैं ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, आज की डेट में बनता है। उसके बाद आप तीसरा इसमें बनता है फूड लाइसेंस। तो फूड लाइसेंस आप खाद्य विभाग वाले ऑफिस में जाके वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक 3 चीज़ें तक चाहिए, बाकी इसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है सब। ठीक है जी।
तो आप अपना जो ब्रांड है और उसमें आपके कितने फ्लेवर हैं? अगर हम अपनी प्रोडक्ट की बात करें तो ये रही हमारी इलायची चाय, ठीक है। ये इसका फ्लेवर, इसका जो कलर और इसका जो आप अभी आप बात कर रहे थे फूड लाइसेंस, ये हमारा फूड लाइसेंस और ये इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जी जो चीज़ें रहती है, और ये हमारा ब्रांड नेम, और ये जो हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ये उसका है। बाकी इसमें जो प्रिंट है 75 MRP में हमारी प्रिंट में अभी, और ये इसका फ्लेवर है। और इस फ्लेवर को अगर आप देखा जाए तो आज की डेट में अच्छे से अच्छे ब्रांड को फेल करने में सक्षम है, और इसको हम चाहेंगे आने वाले फ्यूचर में और बेहतर बने। इसके साथ रही है हमारे पास दूसरी ये वाली चाय, हमारी मसाला चाय, तो ये इसका फ्लेवर इससे बेहतर है। अगर मैं कस्टमर को जो सजेशन देता हूँ इसको आप ब्लैक टी में अगर यूज़ करते हो तो वो आप बेहतर है इसके लिए, अगर आप ब्लैक टी में इसको यूज़ करोगे, क्योंकि इसमें हमने जितने भी मसाले अगर यूज होते हैं तो हमने इसमें सब कुछ डालने की कोशिश की है, बेहतर से बेहतर। अच्छा, जितना और फ्लेवर इसके साथ साथ हमारे पास ये हमारी प्लेन चाय है, ये रेगुलर चाय है जो नॉर्मल और जो मार्केट में ब्रांड में आते हैं वैसी में ये भी हमारी प्लेन में, लेकिन ये हमारी मसाला और वो वाली चाय है। और तीनों की जो हमारी रैपरिंग है वो आपको अलग अलग मिलेगी, क्योंकि ऐसा होता है कि कस्टमर को मार्केट में क्या होता है कि कस्टमर को ज़रूरी होता है कि उसको वही चाहिए, तो इसलिए हमने कस्टमर का ध्यान रखते हुए सब कुछ ये चीज़ें बहुत सोच समझ के किया है, कि क्या कि मार्केट को देखते हुए यहाँ पे ये चीज़ें की है। साथ साथ भी हमारे पास छोटे पाउच भी मिल जाएंगे आपको इसी में, इसी के साथ साथ हमारे पास आधा किलो में भी आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ हमारे पास दो और अदर वैरायटी में है, एक ये हमारे ब्रांड के नाम से केदार चाय, एक असम चाय के नाम से आती है, जो ये रेगुलर ये मार्केटों में चलती है, इसमें भी हमारा ये काम होता है। और जो आप इन्वेस्टमेंट की बात, टोटल ये इनमें सबसे ज़्यादा अगर आप चाय में बात करोगे तो इसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। फ्लेवर के साथ साथ इनकी जो रैपरिंग होता है, पाउचिंग होता है, इनमें ज़्यादा कॉस्टिंग आती है। अगर कोई बंदा एक सिंगल प्रोडक्ट से काम करेगा वो कम से कम में इन्वेस्टमेंट में अपना एक अच्छा खासा बना सकता है। इसके अलावा जैसे योगी जी आपने इन फ्लेवरों में से कोई आपने अपना नया कोई क्रिएट किया है जो फ्लेवर आपने खुद से किया है? सर अभी तक तो मेरे पास इलायची और मसाला में ही फ्लेवर है जो हमने खुद से क्रिएट करवाया है। अच्छा। क्योंकि इसमें यूनिक है सर, अगर आप मसाला में अदर ब्रांड में देखोगे और इलायची में अदर ब्रांड में, उसमें और हमारे में थोड़ा आपको अंतर दिखेगा, इसलिए हम आपको कस्टमर को भी सजेशन करते हैं आप पहले पीजिए, उसके बाद हमको इसका रिस्पॉन्स बताइए। इसमें हम खुद से भी अपना जी कर सकते हैं क्रिएट की, इसको कौन सा फ्लेवर में हम? सर अगर इसकी बात करें तो आज की डेट में अभी प्रेजेंट में हमारे पास 2 फ्लेवर प्लस एक प्लेन रेगुलर में है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में हम मार्केट को देखते हुए हम लेमन टी, ब्लैक टी, अदरक चाय, जो जितनी टाइप की भी चाय आती है हम उसी चाय की पूरी एक सीरीज बनाएंगे और सीरीज को मार्केट में लेके जाएंगे। ये हमने अपना एक टारगेट रखा है। तो अभी मार्केट को देखते हुए हमने अभी इतना ही कर पाए हैं, देखते हैं आगे को फिर क्या होता है। योगी जी अगर आपकी वीडियो देख के कोई अगर व्यूअर से हमारे ये बिजनेस करना चाहे तो क्या सजेशन देंगे आप? सर मैं तो कहता हूँ कि कीजिए, बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि आज की डेट में चाय भी हर कोई पीता है, और आप एक बड़े लेवल में मत सोचो किसी भी चीज़ को। अगर आप एक छोटे लेवल से सोचते हो ना उस चीज़ में, आपको धीरे धीरे उसमें आपको पता चलना चलोगे कि इससे मैं क्या शुरुआत करूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं चाय की बात कर रहा हूँ, चाय से बंदा शुरुआत करेगा तो शायद वो आगे भी पहुँच सकता है। बहुत सारी चीज़ें होती है ना, तो कुछ ना कुछ शुरू करना चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से कि कुछ ना कुछ जब तुम करोगे तब तुमको कुछ पता चलेगा कि क्या होता है। पैसा एक मिनिमम अमाउंट में कमाने से अच्छा है कि अगर आप डे बाय डे पैसा कमाने की अगर आदमी सोचे तो उसको मतलब मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट ऑप्शन है। जी बहुत अच्छा। अगर मैं अपनी बात बताऊं, अगर हमारे व्यूअर अगर कोई करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं ये सजेशन देता हूं, अगर वो जीरो से जुड़ना चाहते हैं, अगर वो अपना खुद का ब्रांड लेके काम करना चाहते हैं तो उनको उसमें बहुत सारी चीज़ें से शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसे कि उनको पेपर रोल की ज़रूरत पड़ेगी, उनको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, उनको मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए आपको मिनिमम स्टार्टिंग अगर देखा जाए तो 6 से 7 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट रहेगा ही रहेगा, जो पैकेजिंग और मशीन का कॉस्ट रहेगा। अगर एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल की बात करें तो उसके लिए आपको वेस्ट बंगाल और आसाम और केरला अलग अलग जो आपको जहाँ से सजेशन अच्छा लगता है वहाँ से आप चाय लीजिए और वहाँ से आप चाय पी के मतलब एक सही से वहाँ आपको देखा जाए तो उसकी अलग अलग ग्रेडें होती हैं। अलग अलग ग्रेड्स को अगर आप की एरिया में कौन सी चाय चल रही है उस हिसाब से आप उसको ग्रेड का सैम्पलिंग करवा के आप चाय ले सकते हो। अगर आप हमारे ब्रांड के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए हम कहेंगे कि हमारे पास आधा किलो, 250 ग्राम और
छोटे पाउच अवेलेबल है अभी। जी जी। तो अगर कोई बंदा जुड़ना चाहता है तो पहले तो हमसे वो सैंपलिंग ले सकता है जी चाहे वो कोई ऑनलाइन का हो, कोई बाहर का बंदा हो या लोकल का कोई भी है। हमको कॉल करके हमसे एड्रेस पे हम उसके सैंपल करवा देंगे। अगर मार्केटिंग करना चाहता है तो मिनिमम अमाउंट 50,000 से हमसे शुरुआत कर सकता है। हम उसको रेट लिस्ट वगैरह सब कुछ कैटलॉग भेज देंगे। आप क्या ऑनलाइन भी प्राइवेट और हम उनको ऑनलाइन भी प्रोवाइड, अभी हम ऑनलाइन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन जिसके ऑर्डर अभी हमको आते हैं डायरेक्टली हम उनको उनके एड्रेस पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी ऑनलाइन वेबसाइट में हमने कोई प्रोवाइड नहीं कर सके अभी फ़िलहाल, आगे फ्यूचर में हम ज़रूर करेंगे। और अगर कोई बंदा हमसे जुड़ना चाहता है तो हम मिनिमम 50,000 के इन्वेस्टमेंट पे वो हमसे जुड़ सकता है। जी जी। जैसे योगी जी आपने बोला कि आपके साथ जुड़ के वो बिजनेस कर सकता है कोई भी व्यूअर, तो अगर आपके साथ जुड़ के वो बिजनेस करना चाहेगा, आपके साथ जुड़ के बिजनेस करेगा, तो उसको कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी जो आपने अभी बताए थे? सर अगर मैं सर्टिफिकेट की बात करूं तो एज ए मैन्युफैक्चरर उनको कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरर तो हम रहेंगे। अगर वो हमारी डिस्ट्रीब्यूशनशिप रहेगी तो हम उनके साथ एग्रीमेंट वगैरह कर लेंगे, अगर वो डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेंगे। अगर वो एज ए होलसेल में काम करेंगे तो उनके एरिया में ट्रेड लाइसेंस होता है, तो वो सभी को अनिवार्य है। जो भी ट्रेड करता है तो उसको ट्रेड लाइसेंस एक अनिवार्य रहता है, एक छोटा सा लाइसेंस। वो नगर पालिका या पालिका वाले कोई भी बना देते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। यही बेसिक चीज़ें हैं और बाकी कुछ उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे चाय का अच्छा बिजनेस चल रहा है और हैंड पैकेजिंग आपको दिखाया हमने, और इनका जो है अभी इन्वेस्टमेंट थोड़ा अच्छा हो गया है तो इन्होंने मशीन से पैकेजिंग कर रहे हैं। तो मशीन का पैकेजिंग आपको दिखाएंगे। तो योगी जी आप मशीन का पैकेजिंग दिखा दीजिए। ठीक है सर, हम आपको मशीन का पैकेजिंग दिखाते हैं। चलिए आप हमारे साथ। हमारे चैनल के माध्यम से आपका जो आपके बिजनेस में आएंगे तो आप उनको क्या बेनिफिट देंगे? आपके चैनल के माध्यम से अगर हमारे से कोई कॉल वगैरह आती है, अगर कोई सैंपल वगैरह बोलता है, अगर कोई ऑर्डर आते हैं तो हम उसमें 3 से 4% का कैश डिस्काउंट कर देंगे सर। इतना हम आपके लिए कर सकेंगे, अपने कस्टमरों के लिए जो हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि इतना हमारा भी बनता है आपके लिए। जी, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जैसे योगी जी आपने बताया कि 2 साल के अंतर्गत आपका 80 लाख के समथिंग टर्नओवर हो गया है, तो आप 2 साल से पहले क्या करते थे? आप थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? सर अगर मैं 2 साल पहले की बात बताऊं तो मैंने अपना ग्रेजुएशन ही कंप्लीट किया था 2020 में। साथ साथ हमने जॉब भी की थी वहाँ बाटा में, तो वहीं से हमने ये सेल्स की थोड़ा बहुत टेक्निक सीखी जी। प्लस और मैंने BBA किया था। BBA करने के बाद ही मैंने ये काम चालू किया। इससे पहले मैं पढ़ाई कर रहा था। BBA आपने कहाँ से किया? सर मैंने पुणे से किया है। आपको BBA के करने के बाद फिर भी आपको ये बिजनेस करने का आइडिया सर क्यों आया? एक्चुअल में अगर देखा जाए तो यहाँ के अकॉर्डिंग बिजनेस तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर हमने सरवाइव करना है पहाड़ों में तो कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ चाहिए जो मतलब हर कोई ले सके, आज नहीं तो कल ले, और रेगुलर बेस पर रहे। तो ये फूड FM जैसी प्रोडक्ट जो ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब हमको सर्वाइव के लिए बहुत बेटर चीज़ें रहती है, तो इसीलिए हमने इस चीज़ का प्रोडक्ट चूज किया, चाय का। जी थैंक यू। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने आपको एक कम से कम बजट में कोई ऐसा बिजनेस कैसे करें जो मतलब कि हर घर में यूज होता है जो प्रोडक्ट, ये इसके बारे में आपको हमने सब कुछ दिखाया। तो हाँ योगी जी आपने इतनी सारी हमको जानकारी दी, और आप अपने बिजनेस से रिलेटेड आप मतलब हमारे व्यूअर्स को कोई ऐसे शब्द मोटिवेशन की जिससे इनका मन की इस बिज़नेस को करने के लिए हो, आप बोल दीजिए। सर अगर मैं अपने व्यूअर को बताऊं जो अभी वीडियो देख रहे हैं, तो कोई भी काम करने के लिए सबसे चीज़ है पेशेंस जी। तो वही चीज़ है, इस काम के लिए भी आपको पेशेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अगर आज आप चाय में आओ, चाय के धंधे में आओ, कोई भी धंधे में आओ, आज पैसा लगाओगे दूसरे दिन आपके पास पैसा आना चालू नहीं हो। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। तो इसके लिए धीरे धीरे करके आप स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे, मार्केट को इम्प्लीमेंट करते रहोगे तो आपके पास ज़रूर इससे सफलता मिलेगी। तो इसके लिए आपको पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। तो इसी के साथ दोस्तों हम भी आपसे विदा लेंगे। हमने आपको एक अच्छे से बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बताया, जो चाय के बारे में जो हर घर में यूज होता है, कम से कम बजट में आप शुरू कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए रहिए और हम आपको नए नए बिजनेस आइडियाज़ बताते हैं।